क्या ईंट की कीमतों पर लग पाएगा लगाम? बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम का मुद्दा फिर चर्चा में है। इन दिनों बहादुरगंज से जुड़ा एक पुराने लेकिन अहम मुद्दों पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। बात हो रही है ईंट की लगातार बढ़ती कीमतों की, जो आम लोगों के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय बैठक तक हर जगह इसी सवाल की चर्चा हो रही है। क्या इस पर वास्तव में कोई नियंत्रण संभव है? पूरी जानकारी विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हमारे पेज के एनए दस्तक को फॉलो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरा नाम है अंजुर आलम और आप अभी देख रहे हैं के एनए दस्तक। दरअसल बहादुरगंज के विधायक तौसीफ आलम ने चुनाव से पहले ईंट की महंगाई को बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने खुलकर कहा था कि लड़ाई सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वे इसे अंत तक लड़ेंगे। जनता ने इस मुद्दा को गंभीरता से लिया और चुनाव नतीजों में भी इसका असर देखा गया। अब विधायक बनने के बाद भी तौसीफ आलम इस विषय को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं। हाल ही में जिले की एक अहम बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से सीधा सवाल किया कि बहादुरगंज नगर क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्ठा वैध है या अवैध। जब अधिकारियों के पास इसका स्पष्ट जवाब नहीं था तो विधायक ने उन्हें मौके पर जाकर जांच करने की और रिपोर्ट देने को कहा। बहादुरगंज विधायक तौसीफ आलम अधिकारी को गंभीरता से बताते हुए वीडियो देखिए। भट्टा को फ्रीज कर दिए हैं और किसान को परेशान कर रहे हैं, आप गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। आप अगर नए आए हैं तो आप इसमें सुधार कीजिए, वरना भाई पब्लिक रोड पर उतर जाएगा। तब उस समय ये नहीं देखेगा कि ये इंस्पेक्टर है या ये लाइन है। पब्लिक मूवमेंट में सब चपेट में चल जाइएगा, बोल देते हैं। यहीं से यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया। सवाल यह नहीं कि सिर्फ कीमतें क्यों बढ़ रही है, बल्कि यह भी है कि कहीं अवैध तरीके से संचालित भट्टे तो इसके पीछे जिम्मेवार नहीं है। कई लोगों का मानना है कि ईंट की महंगाई सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी, लेकिन मौजूदा गतिविधि से ऐसा नहीं लगता। विधायक तौसीफ आलम लगातार कह रहे हैं कि अगर ईंट की कीमतों में थोड़ी भी कमी आती है, चाहे वो 500 हो या 1000 रुपये, तो इसका सीधा फायदा हजारों लोगों को मिलेगा और इलाके में करोड़ों रुपए की बचत होगी। हालांकि यह भी सच है कि ईंट भट्टा मालिक आर्थिक रूप से मजबूत है और उनकी संख्या भी कम नहीं है। ऐसे में यह लड़ाई आसान नहीं है। फिलहाल जिले के अन्य जनप्रतिनिधि खुलकर इस मुद्दे पर सामने नहीं आए हैं, लेकिन तौसीफ आलम अकेले ही सही अपनी बात पर डटे हुए हैं। अब बड़ा सवाल यही है, इस टकराव में झुकेगा कौन? ईंट भट्टा मालिक कीमतों में कटौती करेंगे या फिर मुद्दा केवल बहस तक ही सीमित रह जाएगी? इसका जवाब समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि ईंट की बढ़ती कीमतों पर खुलकर और लगातार आवाज उठाने वाला चेहरा फिलहाल बहादुरगंज में तौसीफ आलम ही है। आप क्या सोचते हैं, ईंट का दाम कम होना चाहिए कि नहीं? और क्या ऐसे मुद्दों पर सख्ती से सवाल उठाना जरूरी है? अगर आप चाहते हैं कि ईंट की दाम कम हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी लोगों तक ये वीडियो शेयर करें। साथ ही के एनए दस्तक को फॉलो कर लीजिए ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।